हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक तो हैं? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कंपेयर के पॉइंट भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग oogenesis डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। oogenesis। पहला सवाल ये है कि oogenesis क्या है? तो ये फॉर्मेशन है ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, और मैच्योर फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवम। ठीक है, इसी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा याद करने वाला है, oogenesis स्टार्ट कब होती है? तो oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रायोनिक लाइफ में, या कहेंगे एम्ब्रायोनिक ओवरी में। दूसरा क्वेश्चन, आखिर होता क्या है एम्ब्रायोनिक लाइफ में? oogenesis में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो किसी पर्टिकुलर एम्ब्रायोनिक ओवरी में, किसी पर्टिकुलर एम्ब्रायोनिक ओवरी में ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल जिसको ऊगोनिया कहते हैं, इनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। कैसे इनके नंबर बढ़ते हैं? और किसी में से कोई न कोई ऊगोनिया रिडक्शन डिवीजन भी स्टार्ट करती है। तो क्या क्या होता है वो हम एक फ्लो चार्ट में समझेंगे। तो किसी पर्टिकुलर फीमेल में बर्थ के पहले, किसी पर्टिकुलर फीमेल में बर्थ के पहले, मान लेते ये एक ऊगोनिया है, ये डिवाइड करके दो ऊगोनिया बना लेगी, फिर ये डिवाइड करके चार ऊगोनिया बना लेगी। कहने का मतलब है कि बर्थ के पहले बहुत सारी ऊगोनिया बनेंगी। लगभग लगभग 2 मिलियन ऊगोनिया एक ओवरी में बनती है। जितनी भी ऊगोनिया बननी होती हैं वो बर्थ के पहले ही बनती हैं। बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया नहीं बनती, ये आप याद रखिएगा। ऊगोनिया एक डिप्लॉयड सेल होती है। इसका मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक ऊगोनिया से दूसरी ऊगोनिया से चौथी, एक उगोनिया से दो उगोनिया से चार, चार से 8, 16, 32, 64 ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। इसको कहेंगे उगोनिया के जब नंबर बढ़ेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे माइटोटिक डिफरेंशिएशन। तो एक उगोनिया से ढेर सारे उगोनिया बने, ये क्या हुआ है? तो ये हुआ है माइटोटिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बर्थ के पहले ही कोई ना कोई उगोनिया अपना साइज बड़ा कर लेती है। जो उगोनिया अपना साइज बड़ा कर लेती है इसका नाम है प्राइमरी ऊसाइट। इसका नाम है प्राइमरी ऊसाइट। और प्राइमरी ऊसाइट भी एक प्रकार की डिप्लॉयड सेल है। क्रोमोसोम की संख्या यहाँ भी कितनी होती है? 46 होती है। तो ऊगोनिया ही किसमें कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन
प्राइमरी oocyte कोई नई सेल नहीं है, ये oogonia ही है, बस साइज बड़ा हो गया है तो नाम प्राइमरी oocyte हो गया है। प्राइमरी oocyte अपना रिडक्शन डिवीजन शुरू करती है, ठीक है, अपना रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट करती है। ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट मियोसिस, जिसको मियोसिस फर्स्ट भी कहते हैं, या इसी को फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट होगा तब तक इस पर्टिकुलर फीमेल की बर्थ हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये लाइन बर्थ की है, तो बर्थ के पहले जो कुछ भी हुआ है ये क्या है, ये है एम्ब्रायोनिक लाइफ। तो पहला सवाल ये है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल में oogenesis कब शुरू होता है, तो कहेंगे एम्ब्रायोनिक लाइफ में शुरू होता है। एम्ब्रायोनिक लाइफ में क्या होता है, तो किसी एक ओरी में लगभग 2 मिलियन oogonia बनते हैं। जितने भी oogonia बनने थे वो बर्थ के पहले ही बनते हैं, बर्थ के बाद कोई नहीं बनता है। दूसरा, इन्हीं oogonia में से कुछ oogonia अपना साइज इनलार्ज कर लेती हैं। जो oogonia अपना साइज इनलार्ज कर लेगी उसका नाम प्राइमरी oocyte हो जाएगा। प्राइमरी oocyte रिडक्शन डिवीजन शुरू करेगी, लेकिन शुरू ही होता है, तब तक बर्थ हो जाती है। इसका मतलब है कि प्राइमरी oocyte का फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये बहुत स्पेशल बात है, आपको याद रखनी है। प्राइमरी oocyte का जो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन है ये स्टार्ट तो होता है कब, तो कहेंगे बिफोर बर्थ, लेकिन ये टेम्परेरी रुक जाता है। कब, एट बर्थ। और कब तक एट बर्थ रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, तो ये पूछा गया सवाल है। बाई तो आंसर देंगे ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल का जो सिक्रीशन होता है, अब ग्रेन्युलोसा सेल क्या है ये भी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्टेट पर, तो हम कहेंगे एट प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में कहाँ रुक जाता है, तो आंसर देंगे डिप्लोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्टेज में रिडक्शन डिवीजन रुकता है, तो कहेंगे फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन रुकता है। और फर्स्ट में कौन से स्टेज पर रुकता है, तो कहेंगे प्रोफेज 1 में रुकता है। प्रोफेज 1 में कहाँ रुकता है, तो आंसर देंगे डिप्लोटीन में रुकता है। किसके नाते रुकता है, तो आंसर देंगे ग्रेनुलोसा सेल के सिक्रीशन के नाते रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन रुका रहेगा टेम्परेरी, फिर ये कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होता है कब, तो आंसर देंगे प्यूबर्टी। कब कंप्लीट होता है बेटा, प्यूबर्टी। वो रिडक्शन डिवीजन जो जन्म के पहले शुरू हुआ था, वो रिडक्शन डिवीजन अब प्यूबर्टी पर कंप्लीट होगा। तो प्यूबर्टी पर जब कंप्लीट होगा तो क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस क्या, दो अनइक्वल सेल। अनइक्वल सेल बनेंगी। अब जब अनइक्वल सेल बनेंगी तो एक होगी स्मॉल सेल और एक होगी लार्ज सेल। जो स्मॉल सेल होगी इसे कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी,
और जो लार्ज सेल होगी इसे कहेंगे सेकेंडरी oocyte। तो ये बहुत काम की बात बताई है। प्राइमरी oocyte का फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कब शुरू हुआ? बिफोर बर्थ। टेम्परेरली स्टॉप हो गया एट बर्थ। किस स्टेज पर? प्रोफेज 1 या डिप्लोटीन। क्यों? ग्रेनुलोसा सेल का सिक्रीशन। लेकिन लेकिन रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हुआ कब? एट प्यूबर्टी। और जब कंप्लीट होगा तो क्या बनाएगा? दो अनइक्वल सेल। क्यों? क्योंकि यहां होता है अनइक्वल रिडक्शन डिवीजन। ये याद रखिएगा। यहाँ कौन सी मियोसिस होती है? अनइक्वल मियोसिस होती है। तो एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल। छोटी सेल का नाम फर्स्ट पोलर बॉडी और बड़ी सेल का नाम क्या? सेकेंडरी oocyte। तो वापस चलते हैं। ये रिडक्शन डिवीजन जब कंप्लीट होगा बेटा तो एक बनेगी छोटी सेल और एक बनेगी बड़ी सेल। ये जो बड़ी सेल बनी है इसका नाम, जो बड़ी सेल बनी है इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। और जो छोटी सेल बनी है इसका नाम फर्स्ट पोलर बॉडी। और सबसे खास बात यह है कि ये रिडक्शन डिवीजन कब कंप्लीट हुआ बेटा? तो कहोगे ये रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हुआ कब? प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के बाद जितना कुछ होता है, प्यूबर्टी के बाद जितना कुछ होता है ये होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो ये कौन सी लाइफ है बेटा? एम्ब्रायोनिक लाइफ। और ये कौन सी है? रिप्रोडक्टिव लाइफ। ये लाइन है प्यूबर्टी की और ये लाइन है बर्थ की। बर्थ के पहले क्या हुआ? एम्ब्रायोनिक लाइफ। और प्यूबर्टी के बाद क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ में देखो क्या हुआ। तो ये रिडक्शन डिवीजन, पहला रिडक्शन डिवीजन जो बर्थ के पहले शुरू हुआ अब कंप्लीट हुआ। दो सेल बनी, दोनों हेप्लॉइड होंगी। पोलर बॉडी भी क्या होगी? हेप्लॉइड होगी। और सेकेंडरी oocyte भी क्या होगी? हेप्लॉइड। अब हेप्लॉइड होगी तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte भी अपना सेकेंड रिडक्शन डिवीजन शुरू करेगी। लेकिन जब सेकेंड रिडक्शन डिवीजन शुरू होगा तब तक देखो क्या हाल होगा। तो तब तक हाल ये होगा, इधर देखिए, ये मान लेते हैं कि यूट्रस है, ये सर्विक्स, ये वेजाइना। ये मान लेते हैं ओवरी है, ये मान लेते हैं फैलोपियन ट्यूब है। तो देखो क्या होता है। जब तक सेकेंडरी oocyte का सेकेंड रिडक्शन डिवीजन शुरू होता है तब तक सेकेंडरी oocyte ओरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। तो ये सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच गई? फैलोपियन ट्यूब में। वापस चलते फिर से। तो सेकेंडरी oocyte ने अपना सेकेंड रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट किया लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte का सेकेंड रिडक्शन डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब देखो ये सेकेंडरी oocyte है, इधर स्पर्म है। तो अगर इधर से स्पर्म आ जाएं और किसको पेनिट्रेट कर दें? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन है, सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कब कंप्लीट होगा? तो कहोगे कंप्लीट व्हेन। कब कंप्लीट होगा? व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट सेकेंडरी oocyte। अगर स्पर्म ने सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट किया
तब तो ये सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, और अगर नहीं किया तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मान लेते हैं कि इधर से स्पर्म आ गया, और मान लेते हैं पेनिट्रेट कर गया। तो अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म पेनिट्रेट कर गया होगा, अगर कर गया होगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कंप्लीट होने वाला है। तो वापस देखते हैं, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करेगी, और अगर फिर कंप्लीट करेगी तो फिर एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बनेगी। जो बड़ी सेल बनेगी इसका नाम ओवम होगा, और ओवम हैप्लॉइड होगा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। तो फ्लो देखिए, ये बेटा यहाँ क्या हुआ है, इस जगह क्या हुआ है, इस जगह हुआ है सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट रिडक्शन प्राइम, देखिए हुआ क्या है, प्राइमरी oocyte फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में गई तो बना क्या, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte किस में गई, सेकेंड रिडक्शन डिवीजन में, तो बना क्या, ओवम बना। ठीक है, अब खास बात जरा देखिए, हुआ क्या था कि सेकेंड रिडक्शन डिवीजन तो तभी कंप्लीट होगा जब जब सेकेंडरी oocyte को कौन पेनिट्रेट कर लेगा, स्पर्म पेनिट्रेट कर लेगा। अब जब स्पर्म पेनिट्रेट कर गया है तो हमको ओवम बहुत देर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों देखो जरा, हुआ ये होगा कि मान लेते हैं कि ये ओवम है, और मान लेते हैं कि ये स्पर्म है। तो अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर गया होगा तो अंदर जाकर के ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा। तो जो ये ओवम बना होगा ये जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवम स्टेज हमको बहुत देर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? स्पर्म पेनिट्रेट कर ही चुका है, तो जैसे अंदर जाएगा उस जैसे ही ओवम बनेगा वैसे ही वो फ्यूजन हो जाएगा। तो ओवम जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में। तो ओवम कैसा था बेटा, एन, और जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n। तो वापस चलते हैं, ये जल्दी ही ओवम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट, जो कि क्या होगा, 2n। एक और खास बात, ये क्या बना है, ये बनी है सेकेंड पोलर बॉडी। अब दो क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। अगर आपसे फ्लो पूछे तो पहले उगोनिया थी, उगोनिया से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte से ओवम, एक ये बात। दूसरा, दो छोटी छोटी सेल बन रही है, एक कौन सी, फर्स्ट पोलर बॉडी, एक कौन सी, सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन से बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन से बनती है। लेकिन दो तीन क्वेश्चन है, देखते हैं। तो पहले तो हमको फ्लो याद कर लेना चाहिए। पहले थी उगोनिया, उगोनिया से बनी प्राइमरी oocyte से बनी सेकेंडरी oocyte से बना ओवम। इस जगह क्या हुआ है, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, और इस जगह क्या हुआ है, सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। दो क्वेश्चन। अगर एक ओगोनिया ले लो तो एक ही प्राइमरी oocyte बनेगी, और एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम बनेगा। इसका मतलब है कि अगर एक मियोसिस की जाए, अगर एक मियोसिस की जाए, अगर एक मियोसिस
की जाए तो रिजल्ट होगा एक ही ओवम बनेगा। किसके द्वारा कहोगे? एक गोनिया से। ठीक है, तो यहां सब कुछ 1 1 1 है। एक उगोनिया लीजिए, एक मियोसिस करिए, एक ओवम मिलेगा। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? एक मियोसिस से 4 सेल बनती थी। 2 क्वेश्चन और हैं। पहला सवाल है कि पोलर बॉडी क्या है? तो कहोगे ये स्मॉल हाइप्लॉइड सेल हैं। कब बनती हैं? प्रोड्यूस ड्यूरिंग oogenesis। क्यों बनती हैं? तो कहोगे अनइक्वल मियोसिस। अब ये अनइक्वल मियोसिस क्या है? तो देखो, जैसे मान लेते हैं ये प्राइमरी oocyte है, तो जब इसका डिवीजन करते हो तो एक बड़ी सेल बनाते हो, एक छोटी सेल बनाते हो। बड़ी छोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसका जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ये न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से किसको ट्रांसफर कर दिया गया? पूरी तरीके से सेकेंडरी oocyte को ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब सारा का सारा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के पास चला जाएगा तो फिर पोलर बॉडी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो चूंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है, इसी नाते पोलर बॉडी बनती है। अनइक्वल मियोसिस क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइक्वल है, इसी चक्कर बनती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो कहोगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और कौन सी? सेकेंड पोलर बॉडी। 2 सवाल यहां हैं, पहली पोलर बॉडी कौन बनाता है, दूसरी पोलर बॉडी कौन बनाता है? तो ये बनती है बाई फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, ये बनती है बाई सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। किसकी? यहां रिडक्शन डिवीजन होता है प्राइमरी oocyte का, और यहां होता है सेकेंडरी oocyte का। 2 क्वेश्चन और हैं, पहली पोलर बॉडी कब बनती है और दूसरी पोलर बॉडी कब बनती है? तो याद रखिएगा, पहली पोलर बॉडी ओवुलेशन के पहले बनती है। क्यों? पहले पोलर बॉडी बनेगी, पहले सेकेंडरी oocyte बनेगा, तब ओवुलेशन होगा ना। तो ये कब बनती है? तो आंसर देंगे एट प्रायर टू ओवुलेशन। और ये कब? एट आफ्टर ओवुलेशन। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओवुलेशन के बाद तो बनती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले बनती है। बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये नीट में आया हुआ सवाल है कि सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है? तो कहेंगे सेकेंड पोलर बनती है ओवुलेशन के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले। हाँ, पेनिट्रेशन के बाद बताओ, स्पर्म ओवम का पेनिट्रेशन कहेंगे
आफ्टर पेनिट्रेशन बाई क्या स्पर्म के पेनिट्रेशन के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले, क्योंकि अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन नहीं पूरा होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली पोलर बॉडी कब बनी, तो कहोगे पहले रिडक्शन डिवीजन से, और दूसरी कब बनी, तो दूसरे रिडक्शन डिवीजन से। पहला रिडक्शन डिवीजन किसका हुआ, प्राइमरी का, दूसरा किसका हुआ, सेकेंडरी का। कब हुआ, तो कहोगे ये प्रायर टू ओवुलेशन हुआ, ये कब हुआ, आफ्टर ओवुलेशन हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले, लेकिन पेनिट्रेशन के बाद हुआ। ठीक है, चलिए इस बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं या थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर। ऐसा करते हैं कि फॉलिकल फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से देखते हैं। ठीक है, चलिए। फॉलिकल फॉर्मेशन, इसका मतलब पहले समझ लो। तो मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल में, ये मान लेते हैं ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल की ओवरी के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल। किसी पर्टिकुलर फीमेल में प्यूबर्टी की एज पर लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। लेकिन प्यूबर्टी के बाद एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के जो नया फॉलिकल बनाता है इसे कहते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते क्या हैं, फॉलिकल फॉर्मेशन कहते हैं। तो फॉलिकल फॉर्मेशन क्या है, तो कहेंगे कि किसी भी तरीके से प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर के क्या बने, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बने, उसी को फॉलिकल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये काम FSH हार्मोन करता है। ठीक, तो रटना है, क्या रटना है कि प्यूबर्टी पर कि प्यूबर्टी पर प्यूबर्टी पर कितने प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे 60,000 टू 80,000 इन ईच ओरी, और एवरी मंथ एक फॉलिकल बड़ा होकर के क्या बनाता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। अब ये कैसे होता है ये समझना है।
तो मान लेते हैं कि ये ओवरी है, ठीक है, और किसी ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। तो देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है। तो कोई ऐसी स्टेज जिसके बाहर बाहर इस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये है प्राइमरी फॉलिकल। और किसी प्राइमरी फॉलिकल को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर पाई जाती है प्राइमरी oocyte, और उसके बाहर बाहर पाए जाते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल, उसी को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। और ऐसे कितने, लगभग 60 to 80,000, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। एक मिनट बच्चों।
सॉरी बच्चों, आवाज़ चली गई थी, अभी फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, परेशान ना होइएगा, अभी क्लियर कर देते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब डायग्राम बना ही लेते फिर एक साथ explain। तो हम लोगों ने बच्चों ओजेनेसिस कंप्लीट कर ली थी, और अब हम लोग फॉलिकल फार्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, फॉलिकल फार्मेशन का डायग्राम बन गया है, तो डायग्राम के साथ हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि ये ओवरी है, ठीक है, और ओवरी के अंदर कंडीशन देखिए। तो ओवरी के अंदर स्थिति ये है कि किसी भी एक ओवरी में 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर पाया जाता है प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके में प्राइमरी oocyte के बाहर बाहर ग्रेन्युलोसा सेल हो, उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। बात खत्म। दूसरा सवाल, जैसे जैसे समय बीतेगा एवरी मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल से क्या डेवलप हो जाएगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कैसे बनता है ये हमको समझना है। तो कैसे देखें, प्राइमरी फॉलिकल जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, तो सिर्फ एक चेंज आता है, जो प्राइमरी oocyte है वो तो वैसे ही रहेगी, देखो भी है, लेकिन उसके बाहर जो ग्रेन्युलोसा सेल हैं उनकी संख्या क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। एक और चेंज आएगी, एक नई लेयर आ गई जिसका नाम क्या है, थीका लेयर। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो कहेंगे बाई मेकिंग मोर ग्रेन्युलोसा सेल एंड क्या, न्यू थीका लेयर। जल्दी ही सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल में ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए सिर्फ एक चेंज लाना है, दो मेन चेंज होने हैं। पहला चेंज ये होना है कि जहां थीका लेयर एक थी वहां थीका लेयर कितनी हो गई, दो, तो मोर थीका लेयर हो गई, या कहेंगे टू थीका लेयर। एक क्वेश्चन। और दूसरी खास बात यह है कि जो ये ग्रेन्युलोसा सेल थी इनके बीच में कैविटी बन जाती है, इस कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम, या इसी को फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं, और जिसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड। तो क्वेश्चन पूछेगा सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होती है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, कैसे, तो आंसर हम लोग देंगे बाई मेकिंग मोर थीका लेयर एंड ए न्यू फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसका नाम क्या है, एंट्रम। लेकिन जल्दी ही टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कैसे बनता है, तो ये याद रखिएगा, जब फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, जब फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा तभी टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में क्या 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 होता है ये हमको याद होना चाहिए। तो पहला सवाल है कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में अंदर की तरफ क्या होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। सेकेंडरी oocyte के बाहर बाहर एक नई लेयर आ जाती है जिसका नाम जोना पेल्यूसिडा होता है। उसके बाहर बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके बाहर बाहर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, फिर थीका इंटरना, और फिर थीका एक्सटर्ना। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में
मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, तो आप कहोगे सबसे अंदर होती है सेकेंडरी oocyte, उसके बाद क्या होता है, तो हम कहेंगे जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद क्या होता है कोरोना रेडिएटा, फिर क्या होता है मेम्ब्रेना मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोसा, फिर क्या होता है थीका इंटरना, और फिर क्या होता है थीका एक्सटर्ना। तो ये हमको पता होना चाहिए किस क्या क्या है, सेकेंडरी oocyte है, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, फिर थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना। एक क्वेश्चन तो ये हमको याद होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि ये जोना पेल्यूसिडा क्या है, ये कोरोना रेडिएटा क्या है, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा क्या है, कुछ तो पता होने चाहिए इसके बारे में। तो डायग्राम को देखते हैं जरा। अगर डायग्राम को ध्यान से देखें अगर डायग्राम को ध्यान से देखें अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है। स्थिति ये है कि ये है सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर बाहर जो ये लेयर है ये है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। उसके बाहर ये जो लेयर है ये है कोरोना रेडिएटा, और ये क्या है, ये है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ठीक है। तो अब हमको दिमाग में बिल्कुल चीज़ें फिट कर लेनी है कि किसी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में क्या 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 होता है। तो सबसे अंदर क्या है सेकेंडरी oocyte, उसके बाद क्या है जोना पेल्यूसिडा, फिर क्या है कोरोना रेडिएटा, फिर क्या है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, फिर क्या है थीका इंटरना, और फिर क्या है थीका एक्सटर्ना। इतनी चीज़ें इसमें हैं, सबसे जुड़े दो दो एक एक क्वेश्चन पाए जाते हैं। देखें कौन कौन सा सवाल है। पहला सवाल तो जोना पेल्यूसिडा के बारे में है। तो जोना पेल्यूसिडा क्या है, तो आया हुआ सवाल है नीट में, ये नॉन सेलुलर लेयर है। कैसी लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है, या इसी को ए सेलुलर लेयर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, किसके सराउंडिंग है, सराउंडिंग टू सेकेंडरी oocyte। तीसरा, इसको बनाया किसने है, प्रोड्यूस बाय, फिर आंसर देंगे सेकेंडरी oocyte। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पाए जाते हैं हैब। ये आया हुआ सवाल है स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, आंसर देंगे कहाँ, इसी जोना पेल्यूसिडा में। यही बनाती है फार्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इतने क्वेश्चन, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है। ए सेलुलर लेयर मतलब इसमें सेल नहीं होती, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। तो सेकेंडरी oocyte के बाहर नॉन सेलुलर लेयर का नाम जोना पेल्यूसिडा। दूसरा, किसने बनाया, सेकेंडरी oocyte ही ने बनाया। इसी पर क्या पाया जाता है, बाइंडिंग रिसेप्टर। ये भी नीट में आया हुआ सवाल है। यही आगे क्या बनाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगी। तो इस पे अच्छे सवाल हैं। और देखो, कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों सेलुलर लेयर हैं। इनको किसने बनाया है, ये क्या है, तो कहोगे ये फॉलिकुलर सेल हैं, या यही हैं ग्रेन्युलोसा सेल। तो फॉलिकुलर सेल या ग्रेन्युलोसा सेल
जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ पाई जाती हैं उन्हीं का नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। बस फर्क है, कोरोना रेडिएटा बिल्कुल करीब है, मेमना ग्लोमेरुलोसा थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ठीक, फिर देखो क्या है, फिर है थीका इंटरना। थीका इंटरना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ग्लैंडुलर लेयर है और ये सिक्रीट करती है क्या, आंसर देंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस बाय, तो क्या दोगे, तो आंसर देंगे थीका इंटरना ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल। जो डेवलपिंग फॉलिकल हैं उसी से बनेगा, तो डेवलपिंग फॉलिकल के थीका इंटरना से क्या निकलता है, आंसर देंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन। बस इतने क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए फॉलिकल तो बन गया, लेकिन फॉलिकल बना के करोगे क्या, तो फॉलिकल बनाने के बाद की स्थिति ये है कि अभी आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ये रप्चर कर जाएगा, और जब रप्चर कर जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे ओवुलेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। तो अभी आगे ओवुलेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और सेकेंडरी oocyte ओरी के बाहर निकल जाएगा, और उसी को कहेंगे क्या, ओवुलेशन। अब जरा एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो लिखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट को कहते क्या हैं, oogenesis। इट इज मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम, कहाँ से, स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल अलग है, बहुत सारी अंतर है। वहाँ इक्वल मियोसिस होती, वहाँ अनइक्वल मियोसिस होती है। वहाँ मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होता है। oogenesis इनिशिएटेड कब, तो कहोगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब, जब कपल ऑफ मिलियन क्या गैमीट मदर सेल या oogonia बनती हैं, कहाँ, विद इन फीटल ओरी। लिखा है नो मोर oogonia formed and add after birth. These cell का मतलब oogonia start division and enter into किसमें, देखो लिखा है प्रोफेज 1 ऑफ द meiotic division, लेकिन क्या get temporarily arrested, कहाँ, at this stage, किस स्टेज पर, प्राइमरी oocyte स्टेज पर। each primary oocyte each primary oocyte क्या हो जाएगा, देन सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, कहोगे क्या, प्राइमरी फॉलिकल। फिर देखो लिखा है लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट कर जाएंगे ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। इसी नाते प्यूबर्टी पर ओनली कितने, 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय क्या, मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, साथ में क्या बन गई, न्यू थीका लेयर, कहोगे क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर लिखा है सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्सरी, कैसे, इसकी खास बात है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, नाम क्या है, एंट्रम। थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो जाएगा इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ड्रा करो योर अटेंशन दैट एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर है वो ग्रो करेगा,
इन साइज में और कंप्लीट कर लेगा क्या, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जब कंप्लीट होगा तो ये अनइक्वल डिवीजन होगा। क्या बनाएंगे, लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी। द जो सेकेंडरी oocyte होगी वो रिटेन कर लेगी बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, किसका, प्राइमरी oocyte का। कह रहा कोई फायदा, कहोगे हाँ, जाइगोट जब बनेगा उसमें साइटोप्लाज्म की कमी नहीं होगी। डू द फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ से बनी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से बनी। क्या फर्दर डिवाइड होगी या डिजनरेट, तो आंसर देंगे ये डिजनरेट कर जाएगी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन, कह रहे बहुत सर्टेन नहीं, लेकिन इन जनरली ये डिजनरेट कर जाती है। जो टर्सरी फॉलिकल है वो चेंज करेगा कहाँ, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स न्यू मेम्ब्रेन, नाम क्या है, जोना पेलुसिडा, सराउंडिंग इट। एक और क्वेश्चन, ग्रेफियल फॉलिकल रप्चर करेगा, क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी, ये याद रखिएगा, रप्चर करने के बाद क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte। उसी को कहते क्या है, ओवम। फ्रॉम द ओरी, प्रोसेस का नाम क्या है, ओवुलेशन। ठीक है, कह रहा कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये डायग्राम हम आपको दिखा चुके हैं, और अंतर भी मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दिखा चुके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब पूरा होता है, आंसर देंगे प्रायर टू ओवुलेशन। तो सेकेंड एक्शन डिवीजन तो यहाँ होगा ना, ये कब पूरा होगा, तो कहेंगे ओवुलेशन के बाद पूरा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगले लेक्चर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का लेक्चर कंप्लीट। बाय बाय बच्चों।